यूनिट में आज से चीनी की क्रशिंग का आगाज होगा। जिला में वाक़ 3 शुगर मिलों के बाहर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात। मिल्स मालिकान की सरकारी कीमत की बरवक्त अदायगी की भी हिदायत की गई है। कटौती की शिकायत के लिए भी सेल कायम कर दिया गया है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। आपके ऐलान के बाद 25 नवंबर यानी कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम शुगर मिल्स में क्रशिंग का आगाज हो रहा है। जिला चिन्योट में 3 शुगर मिलें हैं, रमजान शुगर मिल, सफीना शुगर मिल और मदीना शुगर मिल। इन तमाम शुगर मिलों में आज से क्रशिंग का आगाज होगा। बड़ी तादाद में जो किसान हैं अपना गन्ना लेकर इन शुगर मिलों के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से भी तमाम शुगर मिलों के जो मैनेजर्स हैं उनको बुलाकर हदायत की गई है कि तमाम किसानों को हुकूमत पंजाब की जो ऐलान करदा सरकारी कीमत 300 रुपये फी मन है वो अदा की जाए। किसानों को कंप्यूटराइज जो CPR है, जो रसीद है वो जारी की जाए और जो मुआयना मुद्दत है पेमेंट की उसके अंदर रहकर इनको तमाम अदायगी भी की जाए। 300 रुपये फी मन के हिसाब से शुगर मिलें गन्ना खरीदने की पाबंद होंगी, जबकि किसानों की जानिब से जो नाजायज कटौती की शिकायत आती है उसको भी एड्रेस करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको हदायत की है कि शिकायत पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए और जो मुतलका जो मिल्स मालकान हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको इस बारे में बताया जाए कि किसी किस्म की नाजायज कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिला चिन्योट में लाखों टन जो कमाद पैदा होता है जिससे इन तीनों शुगर मिलों में चीनी बनाई जाती है। इस हवाले से आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होने जा रहा है। शुगर मिलों के बाहर खास तौर पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है और रोड को हर हाल में रमा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस बहुत शुक्रिया वकार आपका। फैसलाबाद DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली प्रिंटर और फिल्में अलहदा कंपनी की होने के सबब 4 में से 2 एक्सरे मशीनें बंद हो गईं। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी बताएगा आजादार, ऐसे में मरीज कहां से एक्सरे करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद DHQ हॉस्पिटल में फिल्मों और इसके अलावा दीगर इशू जो थे वो सामने आ रहे थे एक्सरे के हवाले से, जिसके सबब इस वक्त कितनी मशीनें बंद हैं, मेडिकल लीगल के हवाले से कौन सी एक्सरे मशीन जो है वो इस वक्त फ़ाल है और कौन सी मशीन किस वजूहात की बिना पे बंद है। हमारे साथ एडिशनल जिनके पास मेडिकल सुपरिटेंडेंट का चार्ज है डॉक्टर जफ़र साहब, वो मौजूद हमसे जानते हैं। डॉक्टर जफ़र साहब बताएं कौन कौन सी मशीन एक्सरे जो है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरे की कोई भी मशीन जो है ना हमारे पास वो ख़राब नहीं है, सारी मशीन फंक्शनल हालत में है, डिजिटल मशीनें हैं हमारे पास। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है फिल्मों की सप्लाई के वो चेंज हुए थे, पिछली दफ़ा एक्फा और फ्यूजी के पास था, इस दफ़ा कोनिका और एक दूसरी कंपनी ने दिया है। तो फिल्में हमारे पास हैं, सिस्टम थोड़े हमारे पास जो रीडर और कैसेट्स हैं वो और प्रिंटर वो भी वो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। वो थोड़ा से एक कंपनी ने ज़रा कम दिए हैं, एक उन्होंने कल जो है इंस्टॉल किया है, एक उनका पहले से फंक्शनल है और एक 2-3 दिन में कर रहे हैं। एक्सरे सारे हो रहे हैं, CT स्कैन हो रहा है, 2 रीडर हमारे पास ना अभी शॉर्ट हैं, वो नेक्स्ट वीक तक वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। 2 रीडर आने से जो है मजीद एक्सरे मशीनें जो है चल सकेंगी। इसके अलावा एक मशीन जो है वो वहाँ पे एक्सरे मशीन में जो तजीन राइश का काम हो रहा है, रूम तैयार हो रहा है, वो कब तक सर करेंगे? वो नॉन डिजिटल थी मशीन, उस कमरे को हमने रेनोवेट किया, उसको भी डिजिटल कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रेनोवेशन का काम, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। बहुत शुक्रिया आजादार अपडेट करने के लिए। कमर तोड़ महंगाई, फेस्को ने क़यामत ढाई, बिजली बिलों की एक साथ मुकम्मल बंद। फेस्को ने रिकवरियां पूरी करने के लिए मजीद सख्तियां कर दी हैं। बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताएगा, एक साथ की सहूलत छीन ली गई है। जी बिल्कुल, महंगी बिजली पर फेस्को ने क़यामत ढाई। इसी वाले से फैसलाबाद के तमाम तर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में फेस्को ने रिकवरियों की मद में एक साथ पर पाबंदी लगा दी है और सार्फिन से जो है वो एक साथ की सहूलत भी छीन ली गई है, जिसके पेश नज़र रोज़ाना की बुनियाद पर शहर भर के सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में सार्फिन की कसीर तादाद एक साथ करवाने के लिए आती है, मगर
मुतलका अफसरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि एक साथ पर पाबंदी की वजह से जो है वो बिजली के बिलों की एक साथ नहीं की जा रही। शहरी जो हैं वो पहले ही परेशान है कि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, माहानावार बिजली के बिल सार्फिन के बस से बाहर हो चुके हैं, मगर बिजली के बिलों की एक साथ पर पाबंदी लगाकर फेस्को ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। हम इस वक्त अब्दुल्लापुर डिवीज़न के बाहर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ सार्फिन हैं, उनसे जानते हैं। आप हमें बताइएगा कि आप बिजली के बिल की यहाँ पर किस्त करवाने के लिए आए थे, क्या कहना जी उनका? सर, मैं गया हूँ उनके पास, उन्होंने कहा है कि जी ये कभी भी नहीं हो सकता, ये सहूलत थी अब हमने ख़त्म कर दी है। उसके बाद सर देखे इतना इतना बिल बिजली का आ जाता है, हम गरीब लोग हैं, इसलिए बिजली का बिल तारना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, उसके बाद सर देखें किस्तें पहले कर देते थे, हमें थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाता था, अब वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हम किस पास से जाएँ, बताएं आप क्या कर सकते हैं? तो कितना बिल है आपका जिसकी किस्त करवाने के लिए आप आए? मेरा बिल इस वक्त तकरीबन 9-9.5 रुपये है सर, तो मैं इसका हल क्या करूं बताएं आप। ये मैं अंदर गया हूं, 3-4 दफ़ा चक्कर लगाए, उन्होंने कहा नहीं भी हमने ये ख़त्म कर दिया, रूल ख़त्म कर दिया। अच्छी बिल्कुल डोमेस्टिक कंज्यूमर जो हैं जिनके बिजली के बिल जो हैं वो इंतहाई कम हैं, उनकी भी एक साथ जो है वो नहीं की जा रही फेस्को की जानिब से। कुछ और शहरी हैं, चाहे हमें बताइएगा कि बिजली के बिलों की एक साथ नहीं हो रही, क्या कहेंगे इस वाले से? ये तो बहुत गलत बात है, इतने इतने बिल आ रहे हैं। चलो गरीब आदमी तो रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा सा 2-3 किस्तें हो जाती थी, चलो गुजारा हो जाता है, मैनेज कर लेता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। महकमा कस्टम्स का बरामदात की आड़ में बैरून मुल्क से दरामद होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटियों के मदमे के लिए बड़ा इकदाम सामने आ गया है। बात कर लेते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा इन इकदाम के असरात कैसे होंगे? कस्टम्स की जानिब से एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, जो कि आइंदा साल 1 अगस्त से उस पर नाफिजुल अमल हो जाएगी। ये स्कीम है क्या और उसके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या फ़वायद होंगे, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? कस्टम्स की जानिब से नया एसआरओ जारी किया गया है, ये तब्दीलियाँ की गई हैं? हाँ जी, इससे पहले 3 एसआरओ थे। एसआरओ 450 रॉ मटीरियल की ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन इंपोर्ट के लिए, और 327 था जिसमें रॉ मटीरियल भी और स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी इंपोर्ट होते थे। एसआरओ 492 जिसमें ये एक्सेसरीज वगैरह इंपोर्ट होते थे। गवर्नमेंट ने उन तीनों को इकट्ठा करके अब नई स्कीम एसआरओ 957 के तहत दी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। उसमें यह है कि जिसकी जितनी एक्सपोर्ट होगी वो उसी हिसाब से उसकी श्योरिटी भी देगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एक्सपोर्ट नहीं है और वो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो बैंक गारंटी देगा उस अमाउंट की। अगर कोई 50% कर रहा है तो वो इंश्योरेंस गारंटी देगा। अगर किसी की 100% एक्सपोर्ट है तो वो सिर्फ एक पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक और इंडेमनिटी बॉन्ड देगा। तो उन्होंने वो 3 एसआरओ ख़त्म करके उसको एक में मर्ज करके ये नई स्कीम ला रहे हैं, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो रेवेन्यू में लीकेज हो रही थी वो रुक जाएगी। अच्छा, इससे कबल जो थे इस किस्म के वाक़यात। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स सेल्स टैक्स के मामले पर डट गए। एप्टमा के बाद ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन की जानिब से शहर भर में इश्तिहारी मुहिम चला दी गई। बात कर लेते हैं बिलाल से। बिलाल, बताएगा इस हवाले से। शहर फैसलाबाद की तमाम शाहराहों के ऊपर एबूमा की जानिब से ऑल पाकिस्तान एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन की जानिब से बैनर अवेजा कर दिए गए हैं। पहले एप्टमा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा गया, तो सेल टैक्स के इस निज़ाम के खिलाफ जो है अब शिद्दत आती दिखाई दे रही है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है एक तो रिफंड्स वापस किए जाएं और साथ ही इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। हमारे साथ शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा, इनसे बात करते हैं, मारूफ एक्सपोर्टर हैं। शहजाद साहब, क्या मुतालबा है? पूरे शहर में बैनर्स आप लोगों ने वेजा कर दिए हैं, क्या कहेंगे? एक मुतालबा है कि रिफंड्स दें, दूसरा रिफंड है कि दूसरा मुतालबा कि इसको बंद किया जाए। कितना मुतासर हो रही है? एप्टमा देख लें, एबूमा आ गई है, पीएचए में भी इसके पीछे लाइन में आ रही है, सब एक आवाज़ उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इस मामले पे सारे एक हैं। वजह रीज़न ये है कि हमारे पैसे, हम अगर यान की 4 गाड़ियाँ खरीदते हैं तो 5वीं गाड़ी के पैसे जो है ना अल्टीमेटली सरकार के पास चले जाते हैं और उनकी वापसी का इस वक्त कोई भी सद्देबाब नज़र नहीं आ रहा। जब ये नाफिज किया गया था 11-25 वापस लेके सेल टैक्स हम पे, तब हमें ये कहा गया था कि आपको 72 घंटे के अंदर अंदर हम आपको रिफंड्स वापस कर देंगे। तो अब महीनों के हिसाब से डिले आ रहा है, इसमें दिनों के हिसाब से नहीं, महीनों के हिसाब से। हम अपना लिक्विडिटी क्रंच ख़त्म कर चुके हैं। इस वक्त दुनिया, वर्ल्ड सारी रिसेशन में है। जिन लोगों को हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है वहाँ पे
کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم اپنا مال, اگر ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے اور فائنانشلی بھی ہم پرابلمز میں ہوں گے, تو ہم اپنی مال کیسے سیل کر سکیں گے؟ ہماری بہت ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں, سٹرک ہوئی ہیں, اور وہ ان کی وجہ سے ہم پہلے سے لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار تھے, اور ایک جی ایس ٹی نے ہمیں رہی گئی کسر بھی ہماری نکال دی ہے, اور ایکسپورٹس اگلے مہینوں میں اگر یہی حکومت کی پالیسیز رہیں تو ختم ہو جائے گی, اور ہمیں پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے کے ہم اپنا گزارا کریں گے. اس وقت بھی ہمارے پاس امپورٹ کا بل دینے. آپ کو بتائیں, فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں سٹاف کی کمی پوری ہوئی اور نہ ہی رواں سیشن میں کالج ٹیچر انٹرنز بھرتی کرنے کی اجازت مل سکی. بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائے گا. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی کمی پوری کرنا تو دور, اس سال رواں تعلیمی سیشن کے لیے کالج ٹیچر انٹرنز رکھنے کی بھی اجازت نہیں مل سکی, جس کے باعث سرکاری کالجز میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سمیت اگلا جو سیشن بی ایس کا شروع ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے, جس پر عارضی بنیادوں پر اگر کالجز سربراہان اپنے طور پر ٹیچر رکھتے ہیں تو ان کو صرف محض 15 سے 20 ہزار روپے پر ٹیچر رکھنا جو ہے وہ پڑتا ہے, اور کالجز کے پاس اتنے فنڈ نہیں کہ وہ ڈیمانڈ کے مطابق اساتذہ رکھ سکیں, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کالج ٹیچر انٹرنز رکھے جاتے ہیں گورنمنٹ ان کو اپنی طرف سے 45,000 روپے ماہانہ دیتی ہے. لیکن ابھی تک اس سیشن میں کالج ٹیچر انٹرنز رکھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکی, جس کے باعث فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں 1000 سے زائد اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے, جس کے باعث یقینی طور پر کالجز میں جو کلاسز ہیں اب وہ خاصی ڈسٹرب ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے فیصل آباد کی طرف سے تمام تعلیمی اداروں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ سیٹیں رکھنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں 1000 سے زائد کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ساتھ بی ایس پروگرام بھی چلائے جا رہے ہیں سرکاری کالجز میں, تو وہاں پر اساتذہ کی اتنی زیادہ شارٹیج ہے کہ سربراہان ادارہ کو ہر سال فیصل آباد میں لگ بھگ 1000 عارضی ٹیچر رکھنا پڑتے ہیں, جبکہ تاحال اس عارضی ٹیچر جو کہ کالج ٹیچر انٹرنی کے نام سے گورنمنٹ دیتی تھی اس کی منظوری نہیں دی جا سکی, جس کے باعث شکریہ آپ کا. یونیورسٹی آف جھنگ ایک بار پھر لاوارث ہو گئی. لگ بھگ 4 مہینے کے لیے لگائی گئی وائس چانسلر نبیلہ رحمان روانہ ہو گئیں. 20 دن سے زائد ہو گئے, کسی کو عارضی چارج بھی نہ دیا جا سکا. یونیورسٹی کے معاملات لٹکنے لگے. یونیورسٹی آف جھنگ ایک بار پھر لاوارث. لگ بھگ 4 مہینے کے لیے لگائی گئی وائس چانسلر نبیلہ رحمان روانہ ہو گئیں. 20 دن سے زائد ہو گئے, کسی کو عارضی چارج بھی نہ دیا جا سکا. یونیورسٹی کے معاملات لٹکنے لگے. بتا رہے ہیں آپ کو, یونیورسٹی آف جھنگ ایک بار پھر لاوارث ہے. لگ بھگ 4 مہینے کے لیے لگائی گئی وائس چانسلر نبیلہ رحمان روانہ ہو گئی ہیں. 20 دن سے زائد ہو گئے ہیں, کسی کو عارضی چارج بھی نہیں دیا جا سکا. یونیورسٹی کے معاملات لٹکنے لگے ہیں. یونیورسٹی آف جھنگ ایک بار پھر لاوارث ہے. لگ بھگ 4 مہینے کے لیے لگائی گئی وائس چانسلر نبیلہ رحمان روانہ ہو گئیں. 20 دن سے زائد ہو گئی, کسی کو عارضی چارج بھی نہ دیا جا سکا. یونیورسٹی کے معاملات لٹکنے لگے. 20 دن سے زائد ہو گئے ہیں, کسی کو عارضی چارج بھی نہیں مل سکا. یونیورسٹی کے معاملات لٹکنے لگے ہیں. یونیورسٹی آف جھنگ ایک بار پھر سے لاوارث ہے. لگ بھگ 4 مہینے کے لیے لگائی گئی وائس چانسلر نبیلہ رحمان روانہ ہو گئیں. 20 دن سے زائد ہو چکے ہیں, کسی کو عارضی چارج بھی نہیں دیا گیا. یونیورسٹی کے معاملات لٹکنے لگے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں یونیورسٹی آف جھنگ کے حوالے سے, یونیورسٹی آف جھنگ ایک بار پھر سے لاوارث دیکھی گئی ہے. بات کر لیتے ہیں وسیم عزیز سے. وسیم بتائے گا. جی بالکل, یونیورسٹی آف جنگ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر لاوارث ہو گئی ہے. یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سیٹ پہ ڈاکٹر شاہد منیر کے جانے کے بعد یہ خالی ہوئی تھی, تاہم اس پر جو ہے 4 ماہ کے لیے عارضی تعیناتی ڈاکٹر نبیلہ رحمان کی گئی تھی, جو کہ اپنی مدت مکمل کر کے جو ہے وہ واپس روانہ ہوگی. 20 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے, تاحال یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سیٹ جو ہے وہ خالی پڑی ہے. اس پر اضافی چارج بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے انتظامی امور سمیت دیگر امور جو ہے وہ التوا کا شکار ہو رہے ہیں. جی وسیم, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.